इम्पोर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ, चुप करना सिखाता हूँ मैं यार। सेल्स खालिस है या बनानी पड़ेगी? इसका मतलब सवाल में जो सेल्स है वो ग्रॉस सेल्स है। खैर उसमें लिखा हुआ भी है। फाइनल अमाउंट कहाँ आती है, इस कॉलम में या इस कॉलम में, लास्ट कॉलम में। लेकिन ये फाइनल नहीं है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कितना, कितनी दी है सेल्स? लेस सेल रिटर्न दिया हुआ है या डिस्काउंट दिया हुआ है, दोनों दिए हुए हैं। सेल्स रिटर्न एंड लॉसेस, कितना आ रहा है आंसर? 5,05,000। ये होगी हमारी नेट सेल्स। अब बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाना पड़ेगा या दिया हुआ है? कैसे पता लगा बनाना? ये मसाले दिए हुए, मसाले दिए हुए। इनकम स्टेटमेंट अगर रोज नहीं बनाना बेकार हो जाएगा। मजाक मजाक नहीं है भाई, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। छुट्टी उट्टी तो जायज ही नहीं है। बच्चे को मैं बोलता हूँ आप घर पे बैठ गए, छोड़ दें, आप प्राइवेट ट्यूटर लगवा लें। नहीं होगा ना उससे, क्या होगा, नहीं कर सकता उससे। अभी एडजस्टमेंट एंट्री आ जाएगी अचानक, एडजस्टमेंट का हमला इनकम स्टेटमेंट, परेशान हो जाएगा। परेशान हम खुद होते हैं। हेडिंग बनानी पड़ेगी मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने की। लेस कॉस्ट ऑफ, सबसे पहला मसाला ओपनिंग इन्वेंट्री होता है, फिर परचेजेस होता है, अवेलेबल सेल आ जाता है निकल के, बचा हुआ निकाल देते हैं, बिका हुआ निकल के आ जाता है, सारे मंजन निकल के हैं वो इसमें। तो मुझे बताएं मर्चेंडाइज ओपनिंग कितनी है हमारी? परचेजेस है कितनी है? ओपनिंग पहले से पड़ा हुआ माल, परचेजेस मजीद खरीदा हुआ माल, एंडिंग बचा हुआ माल। यही मतलब बताए थे, एड परचेजेस। ये आंसर क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर, बिक गया है, बिकने के लिए तैयार है। खाना क्या बनाना है? जब तक ये टारगेट पूरा नहीं होगा हम फाइनल आंसर यहाँ पे नहीं लिख सकते। कितना हो गया ये? लेस मर्चेंडाइज एंडिंग दी हुई है। क्या निकल के आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इससे माइनस होता है या इससे माइनस होता है? इससे माइनस होता है। खर्चे से कम करता है ना हमारी, खर्चा है आमदनी को क्या करता है? कम। यहाँ तो यहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं कितना? 3 लाख। कितना मुनाफा आ रहा है? ये खालिस मुनाफा है या ऑपरेटिंग माइनस करना है इसमें से? कितना आ रहा है? 380 है। 1,25,000 टोटल तो करो यार, क्या कर रहे हो? छाप रहे हैं सब, टोटल नहीं कर रहे हो। कैलकुलेटर से कर रहे हो ऐसे बता रहे हो? ऐसे नहीं बताया करो। 1 लाख अंदाजा थोड़ी लगाना है, पूरा सवाल गंदा हो जाएगा। लेस सिर्फ ये चीज नहीं है, बाकी सब पुराना।
और ये कल मैंने पढ़ाया, बाकी सब कुछ पुराना है। देखो एक क्लास जिसने कल की मिस की होगी उसने ये पहाड़ जैसी चीज खो दी। रोज नया नया आता रहता है कुछ ना कुछ, पूरा सिलेबस एक तरफ ये एक तरफ, एक साथ जमा करके माइनस करते हैं और बताओ और एडवर्टाइजमेंट कितना और बताओ कितना 13,000। और डिलीवरी एक्सपेंस, सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का खर्चा। आपकी फर्नीचर की दुकान है, आपने कस्टमर को बोला मैं किराया देता हूँ फर्नीचर आपके घर तक पहुँचाने के लिए, ये डिलीवरी एक्सपेंस 5। और डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल में तो भाई दिमाग बच्चे का बंद हुआ है ना, फिर वो बर्बादी हो जाएगी उसकी। सबसे तेज चलना चाहिए उसका दिमाग, मतलब कल तक की चीज इतनी पक्की होनी चाहिए कि उसको फिर सवाल में सर इस्तेमाल करते हैं। देखो मैंने कुछ पढ़ाया थोड़ी आपको, मैं तो बीए देखा है, कल पढ़ाया था ये रोज एक दिन आके गले को ना शहीद करना पड़ता है फिर जाके ये बनती थी। कल पूरा पैकेट ही पढ़ाया हुआ था ये वाला ओपनिंग, वरना हम डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस करते थे जब पहली इनकम स्टेटमेंट बनाई थी। ये तो घर जाके आप मेरा काम दोबारा किया करें बगैर देखे, उसके बाद चेक करने के लिए देखा करें, वही सवाल किया करें जो मैंने कराया था, अलग से नया कुछ नहीं करेंगे। टोटल ऑपरेटिंग कितने हैं? अब ये नेट प्रॉफिट की जगह नहीं है तो यहाँ लिख दूंगा 55,000 टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लास्ट ईयर तो बच्चों ने कोविड के अंदर कॉन्फ्रेंस कॉल कर करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थी। दोस्त यार ऐसे पढ़ते थे, पहले लेक्चर सुनते थे एक जगह पे जमा हो जाते थे। मेरे लेक्चर यूट्यूब पे स्मार्ट टीवी पे तो होता था, यूट्यूब पे मेरे लेक्चर खोलते थे वो और 8-10 लोग बैठ के पढ़ रहे होते थे, वीडियो बना के भेजा मुझे, ऐसा लग रहा था इतना जबरदस्त लग रहा था। तब ऑनलाइन ऐसा लग रहा था कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, क्योंकि वहां तो ऐसी पढ़ाई होती है। यूनिवर्सिटी में दाखिला लो, बच्चा जाता है एक हफ्ते के लेक्चर यूएसबी में डाल के ले आता है, अपनी एलईडी में लगाता है, स्मार्ट एलईडी में, और बैठ के देख के पढ़ रहा होता। पढ़ने का इंटरेस्ट होना चाहिए, पढ़ाई कर लेता है, इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी नहीं पढ़ सकता। बीए नहीं कर सकता यार, सबसे 3rd क्लास डिग्री है बीए की, बीए नहीं कर सकता। वक्त आ रहा था ना, मम्मा को लग रहा होता है बच्चा जा रहा है, भी निकल रहा है हाथ से, मम्मी भी मत नहीं छोड़ देते हो। छोटी छोटी मोबाइल की दुकान पर काम कर रहा होता है, गाली गलौज सीखता है। ये मोबाइल मॉल के अंदर ये बहुत एलीट क्लास तबका जाता है, हर चीज हर तबका जाता है। एलीट क्लास तबका तो फूड तो मंगवाता है, घर पे पहुंचाते हैं। क्या सीख रहा है बच्चा? बेचना बांटना सीख रहा है, गाली गलौज सीख रहा है, मैं चलना मैं तेरी ऐसी तेरी ये सीख रहा है, क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसने पढ़ाई नहीं की। उसको ऐसी जगह मैकेनिक की दुकान पर देखो, मैकेनिक की दुकान पे क्या कोई इल्म शेयर किया जा रहा है, उस्ताद गाली दे रहा होता अपने छोटे को, गाली गलौज चल रही होती, भाई अन्ना हमें नट लगा दिया है, क्या कर रहा है, इस टाइप की ज़बान इस्तेमाल। मैं किसी प्रोफेशन को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन उस प्रोफेशन को सेलेक्ट आप खुद कर रहे हैं।
आपको अगर आपको ये प्रोफेशन चूज करना था तो फिर आपने इतना पढ़ने की जरूरत क्या थी? जब इतना पढ़ लिया है तो फिर आप इन जगहों पे जाने की थोड़ी पड़ा। जबकि मैं किसी के काम को बुरा नहीं बोलता, लेकिन उस काम पे अपने आप को तुम ला क्यों रहे हो? देखो पहले ही बोल दो ना अपना पापा को, भाई मैं नहीं पढ़ सकता, मैं कम उम्र में कुछ कमाना चाह रहा हूँ, पैसा वैसा इज्जत शोहरत ये तो अल्लाह की तरफ से, तो आप उसमें पैसा ना लगाएं, किसी कंपनी में लगा दें, जैसे सेल्समैन को देगा तो अपने वो जो काम कर रहे होते हैं। अच्छा अगर बच्चा काम के साथ उसकी फीस भर रहा है अपनी, तो वो नस्ली बच्चा तो फिर तो उसका जवाब नहीं, मतलब वो काम मजबूरी में कर रहा है कि उसको अपनी पढ़ाई करनी, उसकी फीस भरनी। लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ के अगर वो सिर्फ काम पे इतनी उम्र में लगा हुआ है, उसके माँ बाप फाइनेंसर हैं, कोई मजबूरी नहीं है काम की, लेकिन नहीं पढ़ने की वजह से काम कर रहा है, तो ये ज़लालत है, तो ज़लालत है। मतलब अब्बा बोल रहे ना कुछ पर खर्च कर दूंगा तू पढ़ ले, लेकिन तुम बोलो नहीं पढ़ना और फिर तुम इन कामों में लग गए, तो फिर ये तो ज़लालत है ना। चलो अब कोई पढ़ाई देखभाल करने वाला ना हो, घर तुम्हें पूरा चलाना हो, चलो समझ में आता है बंदा नौकरी। लेकिन मैंने तो नौकरी के साथ देखा है लोगों को, एक ज़माने में मेरी क्लासें खत्म होती थी 11-12 बजे, वहाँ तुम्हारी उम्र का बच्चा वो आता था जो नौकरी पेशा बच्चा होता, क्या मेहनत से पढ़ता था वो यार, क्योंकि वो उसको अपनी फीस भरनी होती थी अपनी कमाई से, उसको दर्द होता था, एक एहसास था उसको, लेकिन ये एहसास खुद आता है। 11-12 बजे तक उनको पढ़ाता था, फिर भाई वो एंड हुए थे वो, मतलब बस और घर जाने का तो नाम तो बस कर दे और घर जाने का नाम तो मतलब वो मतलब उनकी जबान पे नहीं आता था, और बताते जाओ सुनते जाएंगे लिखते जाएंगे बता जाओ। तो वो तबके की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ तुम्हें क्योंकि तुम बहुत लकी और बहुत अच्छे इस वक्त हालात में बैठे हो। ये तुम्हें घर के वो बचा रहे, बिजली का बिल भी भर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, माँ बाप को भी देख रहे हैं, किसी का बाप पैरालाइज है, उनकी उसकी दवाइयाँ आती हैं महीने की, रो के बच्चा मुझे बोल रहा है सर 10,000 रुपये मेरे अब्बा की सिर्फ दवाइयों का खर्चा है महीने का। ऐसे ऐसे घर के बच्चे आके जब पढ़ने का शौक रख सकते हैं तो फिर तो यार तो बहुत आपको तो फिर पढ़ना आपके फर्ज हो गया यार। उसके बाद फिर ये सब चीजें यार कितना है नेट प्रॉफिट मेरा बच्चा, ये हो गया ओके मेरा बच्चा। मैंने आपको याद है 3 फिक्स एंट्रियां बताई थी, बताया हुआ था यार इसको यूज कर ले, मर्जन है क्रेडिट डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट निकालना है, निकालना अलाउंस ऑफ डेबिट पीरियड याद है। अब आप जरा एक्सपेंस के रूल करवा दिए ना, सप्लाईज के रूल के बाद एक्सपेंस से कराए, एक्सपेंस के रूल की हेडिंग डालें, क्योंकि अब जो मैं आगे करवाऊंगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें ये एक्सपेंस के रूल काम आएंगे। अच्छा कल एक्सपेंस के रूल पहले इसके कलमात, एक्सपेंस का कम होना, प्रीपेड का बढ़ना, ये कलमात तो आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। पहले जो रूल में कौन से लिखवाऊंगा आप बताएं। वन है उसमें क्या होता है, हेड्स ऑफ अकाउंट क्या होता है सेम, और आखिरी के दो एक्सपेंस का कम होना, प्रीपेड का बढ़ना, एक्सपेंस का कम होना, प्रीपेड का बढ़ना। एक टॉप पे लिख दो, एक्सपेंस की जोड़ी प्रीपेड और पेएबल के साथ होती है, पेएबल के साथ, एक्सपेंस की जोड़ी प्रीपेड और पेएबल के साथ होती है, प्रीपेड और पेएबल के साथ। एक्सपेंस की जोड़ी प्रीपेड और पेएबल के साथ होती है। सप्लाईज की जोड़ी किसके साथ होती है, सप्लाईज एक्सपेंस के साथ, और प्रीपेड की जोड़ी सिर्फ एक्सपेंस। लेकिन एक्सपेंस बहुत खतरनाक आशिक है, आशिक है, दो लोगों से सच्ची मोहब्बत है उसमें, एक प्रीपेड और एक पेएबल। एक्सपेंस की जोड़ी
प्रीपेड और पेएबल के साथ होती है, प्रीपेड और पेएबल के साथ। प्रीपेड और पेएबल, PAYABLE, पेएबल। पेएबल क्या होती है? हमारी लायबिलिटी। पेएबल का जुमला वर्ड लायबिलिटी को निशानदेही करता है। चलो कल मान देखो, एक्सपेंस का कम होना, प्रीपेड का बढ़ना। एक्सपेंस का कम होना, प्रीपेड का बढ़ना। अच्छा, जब भी आप लिखते हैं तो उस वक्त आप समझने की कोशिश नहीं करते ना इसको, नहीं कर सकते। कैसे करते हैं? आप समझने की कोशिश भी क्या करें। जब आप लिख रहे हो ना तो आप समझने की कोशिश ना करें। आप समझने की कोशिश जब क्या करें, जब मैं बोर्ड पे करा रहा, ठीक है, वरना फिर आप परेशान रहेंगे। परेशान नहीं, आप खुद डालते हैं। आपको पता है सर की आदत के भी पहले लिखवाएंगे, कुछ मरम्मत होगी, उसके बाद फिर बोर्ड पे दे लो। प्रीपेड का सॉरी एक्सपेंस का कम होना, प्रीपेड का बढ़ना। एक्सपेंस का बढ़ना, प्रीपेड का कम होना। एक्सपेंस का बढ़ना, प्रीपेड का कम होना। एक्सपेंस का मजीद बढ़ना, पेएबल की निशानी। एक्सपेंस का मजीद बढ़ना, पेएबल की निशानी। एक्सपेंस का मजीद बढ़ना, पेएबल की निशानी। यानी तीन बातें। बात नंबर 1, एक्सपेंस का कम होना, प्रीपेड का बढ़ना। बात नंबर 2, एक्सपेंस का बढ़ना, प्रीपेड का कम होना। बात नंबर 3, एक्सपेंस का मजीद बढ़ना, पेएबल की निशानी। चलिए अब लिखते रूल नंबर 1 के। एक रूल तो सीख के जाइए यार। तमीज आपको अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है, तमीज आ गई है यार। अगर मैं एक रूल लिखवा रहा होता तो अगला बंदा लिख के बैठा होता, ये सोच लेता आप सर ये बोले। अगर ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस लिखा हुआ है कम, अगर ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस लिखा हुआ है सॉरी ज्यादा, अगर ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस लिखा हुआ है ज्यादा और एडजस्टमेंट में एक्सपेंस लिखा हुआ है कम, अगर ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस लिखा हुआ है ज्यादा और एडजस्टमेंट में एक्सपेंस लिखा हुआ है कम, तो इस सूरत में हम दोनों का फर्क निकालकर, अगर ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस लिखा हुआ है ज्यादा और एडजस्टमेंट में एक्सपेंस लिखा हुआ है कम, तो इस सूरत में हम दोनों का फर्क निकालकर फर्क वाली अमाउंट से प्रीपेड की एंट्री पास करेंगे। तो इस सूरत में हम दोनों का फर्क निकालकर फर्क वाली अमाउंट से प्रीपेड की एंट्री पास करेंगे। यानी प्रीपेड हो गया घर पर। अच्छा, एक्सपेंस का कम होना, किसका बढ़ना? एक्सपेंस का कम होना। मुझे लगा ये वाला जुमला फिट होगा इसमें। एक्सपेंस का कम होना, प्रीपेड का बढ़ना। एक्सपेंस का कम होना, एग्जैक्टली। अगर सवाल में ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस लिखा है ज्यादा और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कम, उस सूरत में हम दोनों का फर्क निकालकर फर्क वाली अमाउंट से प्रीपेड की एंट्री पास करेंगे। प्रीपेड की एंट्री पास करेंगे, यही है ना। एक्सपेंस तो सैकड़ों हो सकते हैं, आपके सामने है यार, ये सैकड़ों एक्सपेंस। बताओ पहले क्या करूं? फर्क निकलेगा? आपको कैसे पता फर्क निकलेगा? क्यों आपने बोला है? हेड अकाउंट क्या है? ऊपर भी रेंट वाले एक्सपेंस है, नीचे भी। ये बर्डन कम हो रहा है तो बाद में देखेंगे, पहले तो हम क्या निकालेंगे? फर्क। कितना फर्क आ रहा है? अब आप मुझे बताएं, एक्सपेंस कम हो रहा है बढ़ रहा है?
प्रीपेड एसेट है, बड़ा हुआ डेबिट कर दूं, एक्सपेंस कम होता है क्रेडिट कर दूं, प्रीपेड का सॉरी एक्सपेंस का कम होना, आपको कैसे पता लगा एक्सपेंस कम होना? यहाँ कितना लिखा होगा? यहाँ कम हो रहा है, वर्ड प्रीपेड एक्सपेंस का कम होना, एक्सपेंस का कम होना, प्रीपेड रेंट डेबिट एसेट है बढ़ के डेबिट, कौन सी अमाउंट इस्तेमाल करूंगा? और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, प्रीपेड का बढ़ना, एक्सपेंस का कम होना, टू रिकॉर्ड प्रीपेड रेंट, ये आपका रूल नंबर 1A। अब जरा पढ़ के देख लो ने सही एंट्री बनाई है क्या? तो जिसकी एंट्री पास करने की बात करते हैं उसको क्या करते हैं, और पीछे अगले को कल अभी से बता दो, एडजस्टमेंट का हमला इनकम स्टेटमेंट पक्का है वैसे घर में कंफर्म। 3 फिक्स एंट्री है, कल याद कर कर आना, और अब तक जितने रूल पढ़ाए इस समीर वो सब तुम याद कर कर आना कल, ठीक है? कल याद कर कर आना कल पक्का, और कल मुझसे पहले तुम क्लास में होना, ठीक है? मैं भले 10 मिनट 15 मिनट बाद आप मुझसे पहले बैठे, क्योंकि कल एक शुरू की बात स्टार्ट होगी और वहां से जो है ना बाजी पलटेगी। बहुत सारा डेटा होगा, हमें अपने मतलब की चीज निकालनी है। इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें सबसे पहले सेल्स चाहिए, अगर वो सेल्स खालिस नहीं है तो हम उसको खालिस बनाएंगे। यानी जो जो चीजें मैंने अब तक इस्तेमाल की हैं माशाल्लाह 3 इनकम स्टेटमेंट तो हो गई होंगी, 3 हो गई होंगी लगभग होमवर्क के साथ, 4 इनकम स्टेटमेंट हो गई, एक बिल्कुल सादी, एक उससे थोड़ी ऊपर की चीज, फिर आज की, फिर एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कल कुछ बात बताऊंगा तो लाजिम आ जाना कि जर्नल का ये वाला सवाल कर लेना, फेसबुक का ये वाला पढ़ लेना, पेपर में आएगा टेस्ट में, ठीक है? इसलिए तो लाजिम MCQ मिल गया आपको, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो और मुझसे पूछते रहना, ठीक है? तो ग्रुप आप लोगों का बना हुआ है फर्स्ट ईयर बी का, ठीक है? मैं उसमें हूँ ऐड, मैं ऐड हो जाता हूँ, पार्टिसिपेंट्स को मैं अलाउ कर दूंगा सवाल का, लेकिन उल्टी सीधी कोई पोस्टें मत डाल देना उसमें। तो बच्चे की तस्वीर डाल दी, इसकी ज़कात आपकी जिंदगी बचा, आपकी ज़कात इसकी जिंदगी बचा लेगी, वो तो मुझसे बात में बोल रहे हैं, लेकिन ग्रुप में वो एजुकेशन ग्रुप है, लंबाइयां मत कर देना भाई, चलना भाई ये वो यार वाला सवाल पूछ ले सकते, आपस में बात करना है, पर्सनली करना। ग्रुप पे होता है ना समझे, ग्रुप पे एक बच्चा होता है वो हर दिन सुबह उठती गुड मॉर्निंग का मैसेज करता है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग फलाना, हाँ 10 लोगों को शेयर करें, फलाना पोस्ट है, ये पोस्ट इतनी आगे तक पहुंचनी चाहिए कि दुश्मन का खात्मा हो जाए। भाई यार हटाओ यार, जादू